नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक विशेष रेखा के बारे में या विशेष ग्रह से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। कहीं ना कहीं आज हम बात करेंगे बुध के ऊपर, व्यापार रेखा के ऊपर। व्यापार रेखा अगर कहा जाए तो हाथ में ये होती है, जिसे हम बुध रेखा कहते हैं, व्यापार रेखा कहते हैं, तरह तरह के इसके नाम हैं। यदि मान लीजिए हाथ में भाग्य रेखा या सूर्य रेखा नहीं है, अगर ये दोनों रेखाएं नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इस रेखा के आधार पे अन्य चीजों का विचार करेंगे। भाग्य रेखा होने का मतलब ये होता है कि जीवन में कुछ सरलता, कुछ आसानी सभी क्षेत्र में। भाग्य रेखा केवल धन को नहीं दिखाती, सभी क्षेत्र में। और ये रेखा जितनी सबल होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही व्यक्ति को सुख और सुविधाएं देती है। स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये कहीं ना कहीं रेखा अगर कहा जाए तो शरीर को भी दिखाती है, व्यवसाय को दिखाती है, उतार चढ़ाव को दिखाती है। किस तरीके से इसको फलित किया जाए, एक एक करके बिंदुवार मैं चीजों के बारे में बताता हूं। अब जैसे भाग्य रेखा है, ठीक है, और ये सुंदर सी बुध की रेखा या बिजनेस की रेखा अगर इस टाइप से है, मान लीजिए आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा कटी पिटी नहीं है। माता या पिता, किसी एक के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है समय के अनुसार, माता या पिता, ये इसका ड्रॉबैक है। व्यापारिक चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को ओवर माइंड नहीं लगाना चाहिए। शुगर का और अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खासकर अगर ये रेखा कई जगह टूट रही है, कट रही है, तो ऐसे लोगों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए राय बहुत अच्छी देते हैं लोगों को, लेकिन लोग उस राय को, अरे बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा राय दे रहा है, खराब मान लेते हैं, जिसके कारण मन भी दुखी होता है। लेकिन राय ऐसे लोगों की अच्छी होती है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर बुध की रेखा इस टाइप से है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसे गई और ऐसे आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, कोई भी रेखा हो, ऐसे में कहा जाएगा कि ये संतान के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों की संतान उच्च कोटि की होती है। ऐसे लोग अगर मैं कहूं, और मस्तिष्क रेखा अगर दो भागों में बट रही है आगे चल के, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन कमाता है, किसी के अंतर्गत काम नहीं करना चाहता, व्यवसाय को ज्यादा फोर्स करता है। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको नौकरी करे, उसके बाद आप व्यवसाय करें, या फिर नौकरी के साथ व्यवसाय करें। ऐसे लोग पुराने कल्चर, पुरानी मान्यताएं, धार्मिकता, जैसे आज का युग जैसे बदल रहा है। अब मान लीजिए अभी गया छठ पूजा गई, बहुत सारे लोग, अरे सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बड़ा इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होता है। हमारे पुराने कल्चर को, अच्छी चीज़ है, कल्चर को बचा के चलना चाहिए, नहीं तो आने वाले 50-60 सालों में सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और यही सब दैवीय चीज़ें हैं। और 100% अगर कहा जाए तो आप माने ना माने वो एक अलग विषय है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लाभ मिलता है। अगर ये रेखा है तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने काम के प्रति बड़ा निष्ठुर होता है। पहले काम, उसके बाद सारी चीज़ें, उसके बाद धन के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ करिए। ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे लोगों के आइडियाज़ बहुत आते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं सोच बड़ी डीप होती है। ये इसके भी संकेत देता है, ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। ये हल्की फुल्की रेखा नहीं है, बेहद अच्छी रेखा है। अगर ये रेखा ऐसे करके हो जाए, बहुत सारे लोगों के हाथ में मैंने देखा है कि ऊपर जाके नीचे चली जाए, शरीर साथ देगा ही नहीं। कुछ ना कुछ समय समय पे शरीर के ऊपर लगा रहेगा, धन का व्यय घर परिवार में, शरीर स्वास्थ्य पे जाता रहेगा। ये अपने आप में एक वास्तु दोष या पितृ दोष से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। अगर ये रेखा, देखिए भाग्य रेखा तो मैं इसलिए समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, अगर ऐसी ही है तो बहुत अच्छा है। अगर भाग्य रेखा नहीं है, उसके बाद भी ये रेखा है, तो भी मान के चलिएगा जो मैं परिणाम बता रहा हूँ उसमें इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं आके खड़ी खड़ी लगें, इस टाइप से सफलता मिलेगी, ये तय है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके कारण व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब व्यक्ति मिलने का मतलब लोग लगा लेते हैं कि वो पैसा, देखिए पैसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई काम फंसा है आपका,
और उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, और वो काम किसी व्यक्ति के कारण हो गया तो भी कहा जाएगा ना कि व्यक्ति के कारण व्यक्ति को लाभ मिला। अगर ये रेखा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को काम तो कोई नहीं रुकेगा, काम सब हो जाएंगे, मददगार मिल जाता है। और आज के युग में अगर कहा जाए मददगार मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। अभी मैंने ये सीधी सीधी रेखा के बारे में बताया था, ध्यान रखिएगा। अगर ये रेखा ऐसे जाए, ऐसे, ठीक है, ये भी पितृदोष की निशानी है, कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाता है, शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। ये तय मान के चलिए, 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है कि शारीरिक पीड़ा मिलेगी समय के अनुसार, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के करना चाहिए, और किसी के साथ साझेदारी में काम करना है तो बहुत देख दाख के करें। वहीं पे अगर रेखा ऊपर की तरफ से ऐसे जाए, अद्भुत राजयोग, पैसा तो आएगा, नाम भी आएगा, और नाम तो आएगा आएगा, पैसा भी आएगा। ऐसे लोगों के बड़े बड़े लोगों से संबंध होते हैं, धन के लिए काम के लिए बेहद अच्छा कहलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का साथ और सहयोग दोनों ही मिलता है। ये रेखा डिस्टर्ब करती है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये रेखा अगर है तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। ये नुकसान को भी दिखाती है, गलत संगत में पड़ने के कारण ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी अपने आप को बचा के चलना चाहिए। पैसा आए तो उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करे, नहीं तो कहाँ गया पैसा कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब जैसी ये रेखा जब तक थी तब तो बहुत अच्छा था, रेखा ऊपर से चौड़ी हो गई, ये रेखा चौड़ी हो गई या ऊपर जाके क्रॉस हो गया, ऐसे में कहा जाएगा ये कहीं ना कहीं धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए बेहद खराब है। यह कहा जाता है कि बुद्धि का भ्रष्ट होना, अपनी सिरदर्दी अपने हाथों जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पाल ली। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं, देखिए ये रेखा होना ही अपने आप में राजयोग है, लेकिन ये रेखा ऊपर से चौड़ी होना तो जो धन आ रहा है वो निकलता जाएगा। एक बात, अगर मान लीजिए, ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसी रेखा पे एक रेखा गुरु की तरफ जाते हुए ज़्यादातर मैंने देखा है। अगर ये रेखा है और इसके साथ में चौड़ापन या क्रॉस आ रहा है तो ये कहा जाएगा ये इसको बैलेंस कर देगी। अब मान लीजिए अगर आपकी जो है ऐसी ही है, केवल बहुत अच्छा है, बड़े धन बड़े पद को दिखाता है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। अगर ये स्थिति केवल है, सफलता की सूचक कहलाएगी, जीवन में स्थिरता देती है। ऐसे लोगों को अपने हिसाब से, ऐसे लोग दूसरों से काम लेते हैं, थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वहीं से जो है कहीं ना कहीं पतन होने लगता है। अपने स्वभाव को समय के अनुसार बदलने मत दीजिएगा। ये रेखा आपको धन जरूर देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने जैसा बताया ईगो की प्रॉब्लम या घमंड से संबंधित चीज़ें वो खराब है, वो खराब है, क्योंकि वो जब होगा ना तो ये तारा स्टाइल में बनने लग जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके पतन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है कि जो व्यक्ति बढ़ रहा था और वहीं से व्यक्ति जो है ख़त्म होने लगा। ये हृदय रेखा, ये रेखा अक्सर ही लोगों के हाथ में मिल जाती है। अगर हृदय रेखा पे व्यापार रेखा या बुद्ध की रेखा आके रुक जाए, ऐसे लोगों को सावधान होकर चलें, आराम से फूंक फूंक के कदम रखें। बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले। बाल की खाल समझ रहे ना, ये कैसे वो कैसे वो कैसे वो कैसे, दूरदर्शी होते हैं। ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि ऐसी लोगों की सोच बड़ी अलग होती है। व्यापार के लिए बेहद अच्छा है। कम से कम एक मकान जरूर होता है ऐसे लोगों का, कम से कम मैं कह रहा हूं, कम से कम एक मकान जरूर होता है और प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ भी मिलता है। व्यापार में कोई दोस्ती मत करिएगा, सफल होंगे, नहीं तो समय समय पे घाटा खाते रहेंगे। बच्चों को लेके कोई ना कोई चिंता या मन में कोई ना कोई डर या वहम टाइप का समय के अनुसार बनता रहता है, ये इसके भी संकेत देता है। अब जैसे ये एक रेखा और मैं बताता हूँ। अब जैसे ये बुध की रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, अगर ये रेखा इस जगह से जा रही है तो नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं एक साथ। एक बात ध्यान से समझिएगा, नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं एक साथ।
मतलब व्यवसाय तो करेंगे करेंगे, नौकरी के साथ भी कर सकते हैं। अगर ये बुध के क्षेत्र से जाए, राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र में लाभ, रेखा स्पष्ट साफ हो, कटी-पिटी ना हो, ऐसे लोग प्रखर वक्ता होते हैं। होता नहीं है कि कोई भी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो लोग खड़े होकर कहीं ना कहीं सुनने लगते हैं। बुद्धि बड़ी अलग होती है, मिलनसार होते हैं, कैसे किसको हैंडल करना है, कैसे किससे काम निकालना है, कैसे जनता से काम निकालना है, और उसके बाद समय के अनुसार चलने वाले, समय का अनुपालन करने वाले ऐसे लोग कहलाते हैं। अच्छी चीज है बुद्धि से चलना, नहीं तो आदमी आज के युग में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेवकूफ कहलाता है। लेकिन ओवर माइंड भी खराब है। अपनी बुद्धि, अपने प्रयासों से अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, एक बात। अब बुध की उंगली के विषय में भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। ये 3 पर्व होते हैं, आप सभी को पता है। ये पहला पर्व इसके मुकाबले लंबा है। पहला पर्व दूसरे और तीसरे के मुकाबले लंबा है। लिखना पढ़ना बड़ा शौकीन, नौकरी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। अगर ये दूसरा पर्व लंबा है, दूसरा मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, ये इसके मुकाबले, ऐसे में कहा जाएगा दोनों सामान्य है। चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, दोनों के लिए अच्छा है। अगर ये तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय करेंगे ये तय है इन दोनों से, इससे और इससे। तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय करेंगे ये तय है। मैनेजमेंट बेहद अच्छा कर सकते हैं। वाणी से ऐसे लोग धन कमाते हैं, अपने बोलने के ढंग के कारण ऐसे लोग धन कमाते हैं। बेहद अच्छा कहलाता है ये, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीचे जो नंबर 2 दिए हैं पट्टी में चल रहे होंगे, सिर्फ यही 2 नंबर हमारी संस्था के हैं। अगर आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखानी है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद संपर्क करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद केवल बताने का काम मेरा ही है, मुझसे आप बात कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव ज़रूर साझा करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।